Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when a light wave is incident over a metal surface, light energy is. और यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं. Absorbed by free electrons of metal surface, reflected by completely into the first medium, reflected completely through the metal, absorbed by the nuclei of the surface atoms. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, और इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी लाइट की वेव आती है तो मान लीजिए, और इस सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. और वो की कॉन्सेप्ट क्या है? इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस. तो ये मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस होगी और इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है लेट्स से एच न्यू नॉट है. तो अगर इस पे न्यू फ्रीक्वेंसी की अगर हम लाइट गिराएंगे, ओके, वेयर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाएगा. ओके, अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें हुआ क्या है कि हमने यहाँ से लाइट गिराई. ओके, और लाइट में क्या होते हैं? लाइट में होते हैं फोटॉन्स. ओके, और फोटॉन्स क्या होते हैं? दे आर द बंडल्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं. अब ये क्या हुआ, जब हमने लाइट गिराई तो फोटोन क्या हुआ? इस मेटल की सरफेस पर आकर इंसिडेंट होंगे और इस मेटल की सरफेस में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी. तो ये क्या करेंगे, जो अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एनर्जी के बंडल्स इंसिडेंट होंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इनसे एनर्जी ले लेंगे. तो जो लाइट एनर्जी थी फोटोन, ओके, लाइट एनर्जी किसकी फॉर्म में थी? फोटॉन्स की फॉर्म में थी. तो लाइट एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? फोटॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? एज यू कैन सी, और एब्जॉर्ब बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन द मेटल सरफेस, रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होती है. अगर कोई लाइट की वेव इस पे इंसिडेंट होगी तो इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी. रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली थ्रू द मेटल्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया. एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियाई ऑफ सरफेस एटम्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब होती है. So I hope you understood it well. Best of luck.